देवरिया उत्तर प्रदेश का ये वो जिला है जहां एक ऐसी घटना घटी जिसमें 6 लोगों की जान ही चली गई, बल्कि इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश ही हिल गया। और तो और दिल दहला देने वाली घटना से योगी आदित्यनाथ भी काफी दुखी हैं, क्योंकि महज जमीन के लिए 2 परिवार न सिर्फ आमने सामने आ गए, बल्कि 6 लोगों की जान तक चली गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना को बेशक कई दिन बीत गए, लेकिन गांव में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन लोगों के साथ ये घटना घटी, उनके परिवार के अन्य लोग भी सदमे में हैं, जबकि गांव में पुलिस बल अभी भी तैनात है। सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें, सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास प्रेमचंद यादव की हत्या की गई थी। इसी के बाद प्रेमचंद के समर्थकों ने सत्यप्रकाश के घर में घुसकर सत्यप्रकाश समेत उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे समेत 5 लोगों की जान ही ले ली थी। ऐसे में दोनों ही परिवार के लोग एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं इसी बीच एक हैरान कर देने वाली सच्चाई भी सामने आई है। दरअसल गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने बताया कि सत्यप्रकाश का परिवार बेहद गरीब था, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। वहीं प्रेमचंद यादव एक नेक इंसान था, वो सबकी मदद करता था। इस हत्याकांड में आपको बता दें 27 लोग नामजद हैं। इसमें राजभर बिरादरी के लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इसी बीच अब सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश का भी बयान सामने आया, जिसमें उसने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि अगर ये कार्रवाई प्रशासन ने पहले की होती तो उसके परिवार के लोग आज जिंदा होते। देवेश की मांग है कि उसकी संपत्ति वापस दिलाई जाए और आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चले। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के बाबा दरअसल 2 भाई थे। एक का नाम रामजी दुबे था और दूसरे का नाम मरजाद दुबे था। दोनों के पूर्वजों को मझोली राज दरबार ने केहुनिया गांव में जमीन दान में दी थी। रामजी दुबे और मरजाद दुबे ने आपस में समझौता भी किया था कि दोनों भाई अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। और वहीं बताया ये जाता है कि खामपार के केहुनिया गांव में ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु के हिस्से की 3 बीघा जमीन थी, जिसमें से 50 कट्टा उसने साल 2014 में फतेहपुर गांव के प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। इसके बाद से ही वहां के पट्टीदारों ने विरोध करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया था। इससे लेकर गांव वालों की माने तो प्रेमचंद के चढ़ाने पर ही साधु ने दोनों स्थानों की जमीन को प्रेमचंद यादव के ही नाम पर कर दिया था। और यही वजह थी कि प्रेमचंद और सत्यप्रकाश दुबे का परिवार आमने सामने आ गया था, और इस जमीन की ही वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें प्रेमचंद के साथ साथ सत्यप्रकाश का करीब करीब पूरा परिवार ही खत्म हो गया। खैर, अब इस मामले की जांच चल रही है और देखा जाना है कि अब इंसाफ दोनों परिवारों को कैसे और कब मिलता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।